रूप से कुशीनगर जिले के पडरौना थाना क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी फेज नंबर 2 निवासी अभिषेक जायसवाल पुत्र आनंद कुमार जायसवाल वर्तमान समय में गोरखपुर के शाहपुर थाना अंतर्गत गंगा नगर कॉलोनी में रहते हैं। उनकी पत्नी नर्मदा जायसवाल का 1 फरवरी 2023 को रामगढ़ ताल थाना अंतर्गत तारामंडल रोड स्थित यश हॉस्पिटल के डॉक्टर दुर्गेश कुमार पाल ने ऑपरेशन किया। अभिषेक ने डॉक्टर दुर्गेश कुमार पाल और उनके कर्मचारियों पर ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान उनकी पत्नी के पेट में पट्टी छोड़ दी गई, पेशाब की थैली तथा कई अन्य जगहों पर कट लगा दी गई। पत्नी की स्थिति गंभीर हो जाने पर उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तब जाकर जान बचाई जा सकी। डॉक्टर दुर्गेश कुमार पाल की लापरवाही के चलते उन्हें तथा उनकी पत्नी को शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी। इसके चलते ही पत्नी का इलाज अभी भी SGPGI लखनऊ में चल रहा है, वहां भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्होंने इस पूरे मामले में डॉक्टर दुर्गेश कुमार पाल और उनके सहयोगी कर्मचारियों तथा देवरिया जिले के देवरिया थाना अंतर्गत राघव नगर LIC बिल्डिंग निवासी अजय जायसवाल पुत्र विश्वबंधु आर्या पर मिली भगत कर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में पुलिस को सूचना नहीं देने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इसके चलते उन्हें मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी, इससे वह बहुत दुखी हैं। 1 फरवरी 2023 को मेरी पत्नी का ऑपरेशन यश हॉस्पिटल तारामंडल रोड पे हुआ था और जिसके डॉक्टर थे डॉक्टर दुर्गेश कुमार पाल, ये एम्स के डॉक्टर हैं, आकर सर्जरी मतलब वहाँ पर करते हैं। और सर्जरी करने के बाद उन्होंने हमारी वाइफ के पेट में एक गजपट्टी छोड़ दिया था और पेशाब की जो थैली होती है उसको कट कर दी थी मल्टीपल साइज। क्या मांग है आपकी? क्या जी दिक्कत मेरी यही कि मेरा ब्लडर अभी भी कटा हुआ है, जैसे कि मेरे बाथरूम लीक कर रही है और डॉक्टर ने कहा था कि मैं आपका इलाज कराऊंगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। क्या हुआ था आपके साथ? जी मैं 1 फरवरी को 2023 में यस हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए गई थी। बजदानी का प्रॉब्लम था तो बजदानी का ऑपरेशन था, तो 1 फरवरी को हुआ था मेरा ऑपरेशन। उसके बाद हम लोग डिस्चार्ज हो गए 6 फरवरी को। डिस्चार्ज होने के बाद धीरे धीरे मेरे पेट में दर्द उल्टी होने लगा, कभी खाना नहीं पचता था। फिर हम 15 फरवरी को बॉम्बे हॉस्पिटल में गए, तो बॉम्बे हॉस्पिटल में MRI हुआ मेरा, तो MRI में पता चला कि मेरे पेट में पट्टी छूटा हुआ है। पट्टी छूटा तो 16 फरवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ गज पट्टी का निकालने के लिए। फिर उसके बाद वहाँ पे 15-20 दिन रहे हम बॉम्बे हॉस्पिटल में। बॉम्बे हॉस्पिटल से फिर वो उन्होंने डिस्चार्ज करा दिया, तो डॉक्टर मेरे मौसा जी आए, तो मौसा जी कहें कि यहाँ से आपको आर्यन हॉस्पिटल में जाना है, रेफर का आप पर्ची बनवा लीजिए। अभी जैसे कि जब आपको पता चला कि आपके पेट में पट्टी छूटी हुई, पट्टी निकला भी है जी, तो इसको लेके आपने कहीं शिकायत किया? जी मुख्यमंत्री के दरबार में हमने किया था, मेरे हस्बैंड गए थे वहाँ पे, तो वो वहाँ पे रिपोर्ट उन्होंने देखा उसको, फिर जो ज़बरदस्ती इनसे सिग्नेचर कराया गया था उस सिग्नेचर को लेके उसको नील करा दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर से आपने शिकायत किया था कि हमारे पट्टी आपने छोड़ दिया था? जी जैसे आपको पैसे वैसे भी दिए हैं? जी उन्होंने कहा था कि मैं आपको 5 लाख रुपया दे दूंगा और जितना भी आपका खर्चा, उसके उपरांत जितना भी खर्चा आता है और 6-7 महीना आपको घर पे रेस्ट करना पड़ेगा, उसके सारी दवाई दारू जितने भी खर्चे आते हैं, और दिल्ली बॉम्बे से मैं डॉक्टर बुलाऊंगा बाहर से। कौन कहा? जी ये मेरे मौसा जी हैं, उन्होंने डॉक्टर से बात से किया था, अजय जायसवाल मौसा जी अजय जायसवाल, डॉक्टर से बात करके उन्होंने कहा था कि 10-15 लाख की खर्चे हैं तुम्हारे ऊपर बेटा। कौन से डॉक्टर से बात हुआ? ये दुर्गेश कुमार पाल जिसने ऑपरेशन किया था। जी वो पैसा को देने के लिए तो उन्होंने दिया था, हमको ना दे के मेरे मौसा जी के हाथ में दिया था वो पैसा। कौन दिया था? ये डॉक्टर ने DK पाल, जिसने मेरे पेट में पट्टी छोड़ा था और मेरा ब्लडर कट किया था। जी 5 लाख रुपया। फिर वो 5 लाख रुपया लेने के बाद उन्होंने कहा था कि फिर 15-20 दिन बाद उन्होंने कहा कि आप घर चले जाइए और जितना भी इलाज होगा हम आपका, जितना भी इलाज का पैसा खर्चा होगा, जितना भी दवाई का खर्चा होगा, यहाँ तक कि हम लोगों ने कहा हम लोग का दुकान, मेरे बच्चों को तो कहे वो सारा चीज़ खर्चा हम A से Z आपको ला के दे देंगे, आप कोई घबराने की बात नहीं है। फिर हम लोग घर पहुँच गए तो कोई रिस्पॉन्स उन लोग की तरफ से नहीं आ रहा था, तो हम लोग के पास जितना पैसा थे अपने जो पूंजी थे वो सारा लगाने लगे, हमको नहीं चाहिए। तो फिर हम लोग कहें कि आप दवाई के लिए कहे थे, तो वो कह रहे हैं कि अब छोड़ दो, ये उससे मौसा जी कहने लगे कि छोड़ दो, जाने दो, 10-20 हज़ार। क्या स्थिति है आपकी? मेरी स्थिति अभी ठीक नहीं है, पूरी तरह मेरी स्थिति ठीक नहीं। अभी भी मेरा ब्लडर कटा हुआ है और मेरा बाथरूम लीक होता, मेरा भी तबीयत समय समय पे ख़राब होता रहता है।
मेरे पेट में दर्द भी होता क्या है। चाहती हैं? हम इंसाफ चाहते हैं कि मेरा ऑपरेशन हो और मेरा जितना भी खर्चा लगा है, मैं तो पहले नहीं मांग रही थी, अब मुझे मेरा जितना भी खर्चा, मेरे बच्चों के भविष्य, 1 महीना मैं 8 महीने से अपने बच्चों को लेके झेल रही हूँ। मेरे पीछे मेरे बच्चे झेल रहे हैं, ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना कहीं जा पा रहे हैं। उन लोग अच्छा, स्कूल जो जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था वो कहाँ रहते हैं जी, ये बस्ती के रहने वाले हैं और यहाँ पे एम्स में काम करते हैं। कौन से गोरखपुर? गोरखपुर से एम्स में दुर्गेश पाल, दुर्गेश कुमार पाल। आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं? जी, मेरा शादी पडरौना हुआ है, मेरा मायका गोरखपुर है। मैं ये गोरखपुर में रहती हूँ, इस समय रह रही हूँ। नर्मदा जायसवाल, मेरा नाम नर्मदा जायसवाल है। MRI रिपोर्ट है जो बॉम्बे हॉस्पिटल ममता शुक्ला ने कराया था हमसे जांच, उसमें स्पष्ट लिख कर आया गौसमोरा गैस हॉस्पिटल। कब हुआ? 16 फरवरी को दूसरी सर्जरी हुई। तो इसकी शिकायत आपने जहाँ पहले ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे किया आपने? हाँ, थाना रामगढ़ताल पे हमने किया था, सूचित किया था एप्लीकेशन के तहत, और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को जनता दरबार में भी हमने दिया था। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।